हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्ज़ाम में 2022 यानी 18 से लेकर 22 तक जितने भी रेलवे में एग्ज़ाम आए हुए हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग कुछ देखते हैं। तो एज का प्रॉब्लम देखते हैं कि जो 2022 में पूछा गया है और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए, देखो तुम लोग भी देखना। बोलता है कि राम की आयु 55 वर्ष है। देखो ध्यान से, राम कितने साल का है। चलिए, राम है 55 साल का, ठीक है। राम जो है 55 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, 55 वर्ष का है। सोम की आयु 25 वर्ष है। सोम की आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं x वर्ष पहले। तो अब राम अभी 55 का है तो x वर्ष पहले इतना का होगा। सोम जो है 25 साल का है तो x साल पहले इतना का होगा। तो कौन किसका गुना, तो राम की आयु सोम की आयु का 3। राम ये है, सोम ये है, इसका कितना गुना होगा, 3 गुना। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। 55 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, 75 माइनस 3x, और ये 55 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा, चलो -20 हो जाएगा। और ये इधर जाके -2x हो जाएगा, कट गया। x का मान कितना हो जाएगा, 10, और 10 हमारा देखो आंसर में है। ठीक है, ये तो हुआ जनरल रूल की मतलब चलो भाई नियम से चले हम लोग बना लिए। अब यही क्वेश्चन को जब एग्जाम में आए, ठीक है, क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाने का कोशिश करो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन है और तुम्हारे पास चोरी करने के लिए 4 ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन से ही तुम आंसर निकाल सकते हो। कैसे, तो देखो राम अभी 55 साल का है तो 10 साल पहले कितना का हो जाएगा, 45 साल का हो जाएगा। ठीक है, सोम अभी 25 साल का है तो 10 साल पहले कितना का हो जाएगा, चलो सोम जो ये हो गया राम, ये हो गया सोम, कोई दिक्कत है। तो ये कितना का हो जाएगा 15 साल में। तो ये कहानी देख लो क्या बोलता है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु का 3 गुना हो जाएगी। देखो 10 साल घटा दिए तो 3 गुना हो रहा है। राम जो है सोम से कितना गुना हो रहा है, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये NTPC मतलब ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। 2022 में 2000 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ठीक है, शिफ्ट 2 मतलब क्या होता है, मेंस कबला NTPC का मेंस में आया है। चलिए 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और NTPC। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योगफल 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। ये लगा, इधर ध्यान देगा, छोटे बच्चे की आयु कितनी है। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 बच्चा है घर में, उसका गैपिंग कितने साल का है, 55 साल का गैपिंग है। या फिर जरूरी नहीं कि एक ही घर का बात कहा गया है, कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु, यानी 5 साल का गैपिंग है हर बच्चा में, और टोटल 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, 80 साल है। तो बोलता सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। कभी कभी सबसे बड़े बच्चे की आयु भी मांग ले सकता है। ठीक है, या बीच वाले बच्चे की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जानिए कि एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन को पकड़ के बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो दूसरा उपाय ट्रिक लगा के बनाएंगे। तीसरा उपाय कि सबसे पहले इसको नॉलेज से बनाएंगे। ठीक है, तो समझो अपने बात को। मान लो कि सबसे छोटा बच्चा जो होगा, सपोज के लिए वो x वर्ष का होगा। अगला जो बच्चा इससे कितना बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा बच्चा होगा वो देखो, ये लगा यहाँ ध्यान दो रे, x + 10 होगा, x + 15 और x + कितना 20। ध्यान दो ना, वीडियो चल रहा है, वीडियो बन रहा है ना, इससे थोड़ा ध्यान देना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो सबसे बड़ा कौन हुआ होगा, ये हुआ होगा, और सबसे छोटा ये था। तो इन सभी के आयु का योग कितना बरस है, 80 साल है। तो सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5, कितना x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 20 और 15 35, 45 और 5 50, कितना के बराबर, 80 के बराबर हो जाएगा। चलो
ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा घट के कितना 30, और x का वैल्यू कितना 6 साल, यानी पहला बच्चा 6 साल का, 6 5 11 साल का, 11 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 16 बरस का हो जाएगा। ठीक है, 16 5 21 साल का हो जाएगा, और अगला 26 साल का हो जाएगा। हर बच्चे की आयु पता चल गई। ठीक है, अब यही प्रश्न को ऑप्शन से कैसे बनाया जाए, चलो देखो यहाँ, यही प्रश्न को अगर ऑप्शन से हमको बनाना है तो ध्यान दो, क्या करना है, एक ऑप्शन पकड़ना है। चलो हमारा आंसर 6 आया था, चलो 6 को चेक कर लेंगे, पहला भी चेक करेंगे, मान लो नहीं आया, दूसरा को चेक करेंगे। तो हमारा चूँकि आंसर पता है 6 साल आया है, तो क्या करेंगे, पहला बच्चा 6 साल का, दूसरा ऑप्शन से पकड़े तो इससे जो बड़ा होगा वो 11 साल का होगा, इससे जो बड़ा होगा वो 16 साल का होगा, उससे 21 और उससे 26, और सबको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए था 80 आना चाहिए था। अगर 80 हमारा आंसर आ जाता है तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो 1 2 3 18 19 20, 0 हाथ रहा। ठीक है, 2, चलो 4 5 6 7 80 आ गया, और हम आंसर मान के निकल गए। तीसरा तरीका मान लो क्या हो सकता है, चलो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो क्या करना है कि जो पांचों बच्चा का जो 5 साल का जो गैपिंग है उसका कुल योग कितना है 80। अगर 80 को हम 5 से भाग दे दें ना तो क्या होगा, ये बीच वाला बच्चा निकलेगा। बीच वाला बच्चा समझा, जो कि 2 इससे बड़ा होगा, 2 इससे छोटा होगा, है ना। तो बीच में जो बच्चा 16 है, और इसके पीछे जो 5 साल छोटा है वो कितने का होगा 11 का, और इससे जो 5 साल छोटा है वो 6 का, इससे जो 5 साल बड़ा है वो 21 का, इससे जो 5 साल बड़ा है 26 का। तो देखो ये सबसे छोटा बच्चा कितने का 6 साल का, बड़ा मांगता तो 26 साल का होता। तो इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। चलो कोई डाउट है किसी को, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देख रहे बाबू क्वेश्चन सब, देखो क्या बोलता है एकदम। देखो क्वेश्चन देख के डरो मत, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 के एनटीपीसी में आया हुआ है, यानी रेलवे के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोलता है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु का 3 गुनी है, यानी क्वेश्चन है अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। चलो मान लो कि तुमको बनाने नहीं आ रहा है, एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन तो दिया हुआ है, थोड़ा सा तेज बनोगे ना बाबू तो ऑप्शन से ही आंसर निकाल देगा। देखो अब बात आता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें विदाउट इक्वेशन बनाए हुए, ऐसा भी तो कर सकते हैं। चलो देखो 15 है, 39 है, 13 है, 5 है। तो पहली बात ये देखो कि कौन ऐसा पहाड़ा है, यानी कौन ऐसा टेबल है जिसमें कि 3 गुना बन रहा है। 15 3 गुना हो रहा है, 5 का 3 गुना हो रहा है, 13 3 39 हो रहा है। 13 किसी का 3 गुना है क्या, 5 किसी का 3 गुना है क्या, तो ये तो पहले तो ऑप्शन गया। अब तुक्का भी मारना है, जय काली जय दुर्गा, एक भी लगा देंगे आंसर हो जाएगा सही, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 2 आंसर तुम्हारा कट हो गया, ठीक है। अब 2 आंसर तुम्हारा बचता है। अब इससे ही चेक करेंगे कि आंसर मेरा कौन सही है। मान लो कि हम 15 साल पकड़ के चले, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, वरुण की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो ध्यान से, अगर हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं, वरुण अगर 15 साल का होगा तो ज़रूर इसकी बहन जो है इसका 1/3 होगी, क्योंकि इसका भाई इसका 3 गुना है ना, यहाँ ध्यान दो, ये 3 गुना है। इसकी बहन जो होगी, ध्यान देना, बहन जो होगी वरुण का 1/3 होगी, इसका मतलब 5 होगा, और वरुण इसका 3 गुना है। हो गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो एक लाइन मेरा परफेक्ट मिल गया। अब दूसरा लाइन भी अगर काम कर जाता है तो हमारा आंसर है ना, आंसर मिल जाएगा तो हो जाएगा आंसर, दूसरा को चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब आता है बात अब से 6 वर्ष बाद, तो अभी देखो वरुण कितने साल का है, बोलो ना 15 साल के बाद। तो अब से देखो ऐसे देखो, अब से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद कितना का हो जाएगा, 6 वर्ष के बाद वरुण जी हो जाएंगे 21 वर्ष के, क्योंकि अभी 15 साल के हैं, ठीक है। और इसकी जो बहन हो जाएगी, इसकी जो सिस्टर हो जाएगी, वो कितनी की हो जाएगी, 11 होगा जी, 11 होगा। और वरुण और सिस्टर की आयु अगर गुना कर दिया जाए और 231 आ गया हो तो हमारा आंसर परफेक्ट है, सही है। चलो देखो 21 गुना 11 करो,
11 कम 11 का 1, 11 दूनी 22, 1 23। कितना आंसर आया? और दोनों काम कर गया, पूरा लाइन मिल गया इसमें। आंसर हमारा कौन होगा? ठीक है, 15 हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर 39 को चेक करोगे बाबू तो मूर्ख बनोगे और तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इतना करके निकल जाएंगे। अच्छा, जैसे ऑप्शन में बनाए चलो देखो, इसको ऐसे संतुष्टि नहीं मिला ना, इसको डिटेल बनाना है, यही मतलब है। चल देख डिटेलो देख। चलो डिटेल में बाबू समय बर्बाद करेगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ बनाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा निकलो वहाँ बना। देखो यहाँ, देखो यहाँ ध्यान दो। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु का 3 गुनी है, तो बहन को अगर मान लोगे बाबू x, तो वरुण जी कितने के हो जाएंगे बताओ? इससे 3 गुना का हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता? अब से 6 वर्ष बाद, यानी वरुण अभी 3x का है, तो अब से 6 वर्ष 6 जोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद उसकी बहन भी 6 साल जुटेगी, और दोनों के आयु का प्रोडक्ट, यानी दोनों के आयु का गुणनफल कितना के बराबर? 233 के बराबर। अब इसको गुना उना करो, क्वाड्रेटिक पकड़ेगा, बनाओ इसको, सॉल्व करो, गुणनखंड करो, इन करेगा। चल एकरा से गुना कर कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। एकरा से गुना कर कितना हो जाएगा? 18x हो जाएगा। फिर इससे गुना करो 6x, इससे इसको गुना करो 36 हो जाएगा, और 231 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, ये कितना है बाबू? प्लस ये कितना हो जाएगा? 24x हो जाएगा, और 36 इधर घट जाएगा, कितना बचेगा? -195। वाह, बड़ा जल्दी नहीं कर देता है तुम। -195। ठीक है, इधर लाएंगे तो -195 बराबर 0। कोई दिक्कत है? अब देखो एक बात और, इसको और छोटा करना है है। इससे 3 कॉमन ले लेगा, 3 कॉमन लेगा बाबू रे, की बचेगा बोल? x² प्लस 8x, इधर कितना? 18, 6 बार में 65 हो गया। खेला खत्म हो गया इसका। अब ध्यान दो यहाँ मेरा बात को। ठीक है, अब जो है इतना सा तो आ गया, इसका गुणन करेंगे। ऐसा गुणनखंड करें, किससे गुणन होगा? 13 5 65, 13 5 65 होता है, बोल भी नहीं करता है। चलो ये हो जाएगा 13x माइनस कितना? -5x और -65 बराबर 0। चलो x कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस 13, -5 कॉमन लेगा तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक इसका रिजल्ट हो जाएगा x प्लस 13, और एक हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मान तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x का मान कितना लेंगे? 5। जब 5 ले लेंगे तो देखो इसकी बहन कितनी साल की? 5 साल की। अब वरुण महाराज कितने साल का? तो 15 साल का ना रे, 5 या 15। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? तो एग्जाम में बाबू ये प्रोसेस का अप्लाई मत करना। ठीक है, ऑप्शन से ही बनाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये क्वेश्चन जो है रेलवे का 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, देखो बाबू रे, हम क्या बताएं, इसके पहले भी बताए हैं, सवाल एग्जाम में नहीं बनता है, दिमाग मत लगाओ। ठीक है, सवाल का निचोड़ उसके ऑप्शन में ही रहता है। ज़्यादातर सवाल उसके ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो सवाल को देख लेंगे और ऑप्शन को मिला देंगे, आंसर सही हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो देखो, अरुण किरण का बड़ा भाई, समझना ध्यान से। ठीक है, इसका मतलब अरुण जो है, ध्यान से समझना, अरुण जो है बड़ा है किससे? किरण से बड़ा है, और किरण उसकी बहन होगी, छोटी बहन है। उसकी आयु का अंतर 20 साल है, यानी अरुण और किरण की आयु का अंतर कितना है? 20 साल का अंतर है। तो देखो कैसे पकड़ा जाएगा, किसका मांगा गया है? तो पहला ऑप्शन का अगर उठाएं कि अरुण महाराज होंगे 20 साल के, तो किरण महाराज होगी 0 साल की, तब ये ना अंतर 20 का होगा। तो कोई 0 साल का रहता है क्या? नहीं रहता है। ये हमारा ऑप्शन खत्म। बोलो, अगर दूसरा बात का बात करें, अगर 10 साल पकड़ें, अरुण अगर 10 साल का होगा, ठीक है, तो अंतर 20 साल का होगा। किरण और उसको माइनस में जाना पड़ेगा, तो गड़बड़ा गया। कोई दिक्कत है? नहीं है, होगा नहीं। लेकिन अगर 30 पकड़ते हो या 40 पकड़ते हो, तो अरुण जी कितने के हैं? 30 साल के, और उसकी बहन से उसका अंतर 20 साल का होना चाहिए। तो वरुण की बहन जो हो जाएगी, इसकी जो बहन हो जाएगी किरण, यहाँ ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। अरुण अगर 30 का है तो किरण को हमको 10 मानना पड़ेगा। ठीक है, तब ने देखो तो 30 में से 10 गया तो 20 का वर्ष का अंतर आ गया।
चलो एक काम तो यहाँ लागू हो गया, दूसरा काम को भी लागू करते हैं। बोलता है यदि 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, 5 अभी अरुण जी कितने के हैं, तो 5 साल पहले ये कितने के हो जाएंगे, 25 साल का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो किरण जी अभी कितने की है, इसका मतलब 5 साल पहले ये 5 साल की होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण के तत्कालीन आयु का कितना गुना, देखो तो 5 गुना पुर रहा है, एकदम पुर रहा है। तो हमको ऐसे सवाल को बनाने की ज़रूरत है, बस ऑप्शन से मिला दो बाबू। ऑप्शन में 2-3 को कट ऐसे हो जाएगा, 1-2 को, ठीक है। अब इसमें अगर आंसर मिल गया है तो इसको 40 को चेक करोगे तो मूर्ख बनोगे, यही ना होगा। तो 40 को चेक नहीं करना। बोलो किसी को प्रॉब्लम? ऑप्शन से बन गया, डिटेल भी देखेगा इसका। चलो देख लो भाई, हमको क्या है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। देखो एकदम इजी वे में, ठीक है। अरुण किरण का बड़ा भाई है, ठीक है। इसका मतलब है कि अरुण बड़ा है, उसकी आयु का अंतर 20 साल है। यदि 5 वर्ष पूर्व, याद देना बात, कि यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु का 5 गुनी थी, तो मान लेते हैं 5 वर्ष पहले, ध्यान से समझना, 5 वर्ष पहले अगर किरण x साल की होगी तो अरुण कितना का होगा, अरुण होगा 5 साल, 5x का होगा। यह कब की घटना है, 5 साल पहले की, तो प्रेजेंट में तुमको आना पड़ेगा। ठीक है, किरण का कितना हो जाएगा और वरुण जी का कितना हो जाएगा, 5x + 5 का हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो ये हुआ किरण जी, ये हुआ वरुण जी, हो गया ना। अब देखो प्रेजेंट में आ गया। अब बोल रहा है उसकी आयु का अंतर 20 साल है, तो वरुण में कौन घटेगी, किरण घटेगी तो ना 20 साल आएगी। तो वरुण महाराज हैं 5x + 5 के, और किरण जी है x + 5 के, और घटा देगा तो 20 हो गया। चलो ये 5x में अगर ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, इसी में कर देते हैं, बोर्ड में फिर नीचे आएगा नहीं। चलो 5x में से 1x गया, कितना बचेगा, और 5 तो खत्म, 20 कट के x का मान कितना, 5, x का मान 5 साल आया, और यहाँ 5 रखेंगे तो 10 साल की किरण, अब बचे 25 और 5 30 साल का वरुण। बोलो कोई डाउट है? हाँ ब्रैकेट हटेगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, इसलिए ब्रैकेट को हटाए, यहाँ प्लस था तो ऐसे था, ब्रैकेट को हटाएं तो ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस एन होता है। चलो चलिए देखिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये रेलवे के 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो कितना में आया हुआ, 2022, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चलिए क्या तरीका है, सवाल हमको नहीं आता है बनाने, क्या कैसे बनाएंगे बाबू, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से पहले सीखो बनाने के लिए। ऑप्शन से बनाना जिस दिन सीख जाएगा उस दिन तुम्हारा टाइम का बचत हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन को देखो, यानी क्वेश्चन को देखो। बोलता है 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु का 8 गुना थी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा सवाल में कहीं, देखो तो फिर से सवाल को, हाँ देखो क्वेश्चन ठीक हो गया। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन का 8 गुना थी। कब का बात है ये, 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले रोहन का जो बाप था रोहन से कितना गुना था, 8 गुना था। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखो तो पहले किससे पकड़ेंगे, ऑप्शन से। चलो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 10, तो 10 को अगर पकड़ते हैं, यानी रोहन की वर्तमान आयु 10 दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट में जो है रोहन का आयु कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ प्रेजेंट में रोहन कितने बरस का, 10 बरस का। तो 5 साल पहले, यानी 5 साल माइनस कर देंगे तो रोहन जरूर 5 साल का रहा होगा, और उस समय इसका जो पिता था, इसका जो फादर था, ये इसका कितना गुना था, 8 गुना। कब, 5 साल पहले। तो पिताजी इस समय होंगे, इस समय रोहन था 5 साल का, तो उस समय इसका बाप इसका 8 गुना था, तो 5 गुना 8 कर देंगे, 40 साल का इसका बाप था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला लाइन को मिलाइए।
बोलता है रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, रुको 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात, ठीक है, 5 साल के बाद। तो अभी प्रेजेंट में रोहन कितने साल का था? 5 साल का। इसका बाप कितने का था 5 साल पहले? 40 साल का। तो प्रेजेंट में अगर बात करें, तो प्रेजेंट का अगर बात करें, ध्यान से समझना, प्रेजेंट का बात करें तो रोहन कितने साल का? 10 साल का। और बाप इसका कितने का होगा? 45 साल का होगा। बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि 5 साल पहले 5 गुना था, 8 गुना था, तो अभी इसका पिताजी इससे 45 साल का होगा। ये क्वेश्चन बोलता है कि 5 बरस बाद अभी रोहन कितने का? 10 साल का। इसका फादर कितने का? 45 साल का। तो बोलता है 5 साल के बाद, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद इसका जो फादर हो जाएगा 45 और 5 कितना? 50। और रोहन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, कट गया 10 बार में और 3 बार में, यानी 10:3 आना चाहिए। देखो 10:3 आ गया, आ गया ना। तो रोहन की वर्तमान आयु, यानी रोहन जरूर 10 साल का रहा होगा। बस को ऑप्शन को पकड़े, क्वेश्चन का मिलान कर दिए, ठीक है। आगे पीछे 5 साल पहले बोले, आगे बोले, जैसे बोले, बस क्वेश्चन का मिलान कर लो। डिटेल बनाने का कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में जितना टाइम तुम बनाओगे, बचाओगे, उससे क्या फ़ायदा होगा बताओ? जो हार्ड क्वेश्चन, जो मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, वहाँ थोड़ा सा एक तुम्हारा टाइम काम आ जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी बात बता दो।